अरे बेबी हंस देवे। भैया अरे बेबी तुम इतना काली कैसे हो गई? अरे बेबी वो सब छोड़ो, हटो, हमको पीसी में गेम खेलने दो। अच्छा ठीक है बेबी, तुम खेलो, मैं आता हूँ। ओ जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी नए के आ जाने से। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से। टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों। हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे। एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ओ सबसे पहले पतले से प्लाई को कटर के ऊपर रखिए, फिर कटर की मदद से प्लाई में कट लगाइए, पर ध्यान रहे कि बॉटम लेयर कट नहीं होना चाहिए। अब अच्छे से फेविकोल अप्लाई कीजिए और प्लाई को आराम से फोल्ड कीजिए। फेविकोल सूखने के बाद प्लाई कर्व में फोल्ड हो जाएगा। इसी टेक्निक की वजह से फ्री फायर के घर बनाए जाते थे। सबसे पहले पतले से प्लाई को Mas mostrou que só viveu de falsidade. Em meu mundo recebi veneno. Você foi golpe baixo, matadora. 小心啊！ Não me controla. Matadora, matadora. Tu é veneno que me devora. Matadora, matadora. Matadora, matadora. A novinha se quiser fuder, tem que vir preparada pra não voltar pra रेड को एक गिरगिट मिला और उसने उसे लाल रंग से पेंट कर दिया। गिरगिट तुरंत जिंदा हो गया। रेड ने उसे पालतू बना लिया, लेकिन गिरगिट लाल सेब में छुप गया। रेड को वह दिखा ही नहीं। गिरगिट आगे बढ़ता रहा। फिर उसकी मुलाकात ब्लू से हुई। ब्लू को छूते ही वह नीला हो गया। ब्लू को वह बहुत पसंद आया। ब्लू ने भी उसे अपना पालतू बना लिया, लेकिन जैसे ही ब्लू मुड़ा, गिरगिट गायब हो गया। वह कुर्सी पर चढ़ गया था। ब्लू को पता भी नहीं चला। रेड अपने लाल गिरगिट को ढूंढ रहा था। ब्लू अपने नीले गिरगिट को ढूंढ रहा था। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। लंबे समय तक खोजने के बाद उन्हें रेड का गिरगिट मिल गया। रेड ने कहा यह उसका पालतू है। गिरगिट अचानक नीला हो गया। ब्लू ने कहा यह उसका पालतू है। वे बहस करने लगे। गिरगिट लाल और नीले के बीच रंग बदलता रहा। आखिर में वह दोनों रंगों का मिश्रण बन गया। उन्हें समझ नहीं आया क्या करें। तभी येलो आ गया। गिरगिट पीला हो गया। येलो ने कहा यह उसका खोया हुआ पालतू है। तीनों ने दावा किया कि गिरगिट उन्हीं का है और बहस के दौरान गिरगिट फिर गायब हो गया। अब आप कमेंट में बताओ कि ये गिरगिट किसका है। आजा 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 आजा। Surpresa, eu voltei. मैंने ये नकली लाइट वाली मून बॉल मंगाई थी, क्योंकि असली वाली को मैंने लाइक्स की लालच में। चावल से इतनी सारी चीजें बनाने के बाद आज फाइनली तुम्हारे इतने कमेंट करने के बाद मैं बनाऊंगा गोकू। सीरियसली
बनाना पड़ेगा क्या? आओ देख, तो आज खुश तो तुम बहुत हो गए, बट मैं नहीं। अब मैं इतनी मेहनत करके तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, बट तुम होगे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करो यार, हमारे 1 लाख जल्दी होने वाले हैं। तो बात रही गोकू की, तो भाई गोकू का सर बनाने में मुझे इतना समय लगा जितना मुझे पूरी बॉडी बनाने में नहीं लगा। इसके स्पाइकी हेयर बनाते बनाते मैं तो पागल हो गया, बट मैंने बना लिए। और फिर कलर करके जूते पहनाने के बाद थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेलिंग के बाद ये थोड़ा कैरेक्टर में आने लग गया था। बट अभी एक चीज बाकी थी, जो है इसका सर, और असली चीज भी इसका सर ही है, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा। और फिर इसका सर रेडी करने के बाद और कुछ आखिरी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग, आखिरकार मैंने बना लिया एक गोकू। ये लो बना दिया मैंने एक गोकू। अब अगर इससे भी तगड़ी चीज देखनी है तो सब्सक्राइब कर लो। Dame, Mike, como veo, tienes 0 Robux y cuesta 345. Lo que debes hacer es lo siguiente. Bien. 50,000 Robux fueron enviados a tu cuenta. Gracias, tío. कोलोसियम के नीचे बनी सुरंगों से पानी अखाड़े के गुप्त पाइपों तक पहुंचता था। मजदूर वहां के लकड़ी के फर्श को हटा देते थे, जिससे नीचे एक गहरा गड्ढा बन जाता था। फिर पाइपों के वाल्व खोलकर पानी भरा जाता था ताकि उसमें छोटे जंगली जहाज तैर सकें। लोग बड़ी उत्सुकता से सीटों पर बैठ जाते और जहाजों पर हो रही उस खूनी लड़ाई को देखते, जो तब तक चलती थी जब तक कि ज्यादातर लोग मर नहीं जाते थे। खेल खत्म होने के बाद बड़े नालों के जरिए सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता था और कुछ ही घंटों में अखाड़ा सूख जाता था। फिर मजदूर दोबारा लकड़ी का फर्श बिछाकर उस पर रेत डाल देते थे ताकि कोलोसियम अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। कोलोसियम के नीचे बनी सुरंग। लेकिन 1 सेकंड, ये क्या है? वाह! अरे दो ना, अरे बंदा रुक ना भाई, दो ना, अरे बंदा रुक, अरे दो, अरे बंदा है। गौर से देखिए, आबरा का डाबरा। आप सभी के सामने इस लड़की को गायब करने वाला हूँ मैं। ये देखिए, बक्सा खाली है। अब मैं इस लड़की को इसमें बैठाऊंगा। अब ये तेरे धार वाली तलवारों को लड़की के शरीर में घोंप रहा हूँ। आबरा का डाबरा। अरे भाई, इतना भारी क्यों है ये? कौन है तू? हाँ, रुकिए। और यहाँ कैसे आया? चल भाग। मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ मैजिक सीखूंगा, प्लीज। मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। गौर से देखिए, आबरा का। उन्होंने उस मूर्ति को स्कैनर में रखा तो पता चला कि उसके अंदर एक कंकाल छिपा हुआ है। असल में एक भिक्षु ध्यान करते करते खुद को भूखा रखकर मर गया था और बाद में उसके शरीर को मम्मी बना दिया गया। फिर उसके अंदर के अंग निकालकर उनकी जगह पवित्र कागज के स्क्रॉल रख दिए गए। उसके बाद उसके शरीर को पेपर माशे से ढककर उसे बुद्ध की मूर्ति जैसा बना दिया। अगले 1000 सालों में वो मूर्ति कई लोगों के हाथों में घूमती रही और इसकी असली कहानी कहीं खो गई, जब तक कि एक नए खरीदार ने उसे रिस्टोर करवाया और अंदर छिपी इंसानी हड्डियों का पता नहीं चल गया। उन्होंने उस मूर्ति को स्कैनर में रखा तो पता चला कि उस तो गाइस, मान लो आप लोगों ने अपने टीममेट्स के साथ सीएच मैच को स्टार्ट किया और आपके सामने आगे सारे के सारे पीसी प्लेयर, लेकिन आपके सारे टीममेट मर जाते हैं और आप अकेले बचते हो और सामने वाले पीसी प्लेयर्स को आप लोग अपनी फेवरेट गन से कुत्ता बना के मार रहे हो। तो आपके टीममेट्स और सामने वाले पीसी प्लेयर का क्या ही तो खतरनाक रिएक्शन होगा। और अगर तुम्हारी भी कोई फेवरेट गन है और तुम उससे हेडशॉट नहीं मार पाते हो तो बस इस क्लिप को लास्ट तक देख लो। मैं तुम्हें एक ऐसा चीज प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप लोग अपनी फेवरेट गन से 1v4 क्या 1v। क्या तुम जानते हो 3D प्रिंटेड घरों की दीवारें बार बार मारने पर भी आसानी से क्यों नहीं टूटती? कई लोग सोचते हैं कि इनका मटेरियल नॉर्मल घरों से कमजोर होता है, लेकिन इनकी असली ताकत कहीं और होती है। तुमने देखा होगा कि ये घर लेयर बाय लेयर एक ही फ्लो में प्रिंट होते हैं। भले ही दीवारें पतली या खोखली लगे, लेकिन उनकी ताकत वहाँ से नहीं आती। असल में ये पूरी दीवार एक ही सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में बनी होती है, जिसमें अलग अलग जोड़ नहीं होते, और जहाँ जोड़ नहीं होते वहीं से दरारें भी शुरू नहीं होती। इसलिए जब दीवार पर जोर पड़ता है तो वो एक जगह टूटने के बजाय पूरी दीवार में बराबर फैल जाता है। क्या तुम जानते हो 3D जैसा piranha foi dessa puta safada. Take this, Rasengan! This was so sick. On the spaceship, now I'm a space cadet. Bro has skills. This is skill level max.
एक झील थी जिसके अंदर से हर दिन चांदी के टुकड़े पानी के साथ बाहर आते थे। लोग दूर दूर से आते और चांदी उठाकर अमीर बन जाते। कुछ ही सालों में पूरा देश अमीर हो गया, लेकिन उसी देश में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राई स्टार। जब सब अमीर हो गए थे